सलाम डोमेस्टिक पीपल, आप लोग कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं उस गोल फुटबॉल के बारे में, जिस गोल फुटबॉल से रोशनी निकलने के बाद जिस पावर निकलता है, उस पावर से वो धमाल मचा देता है। हाँ, आप सही समझे, वो है पीला रंग का 9th जनरेशन वाला टेलीपोर्टेशन पावर स्पेयर ऑटोबॉट के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑटोबॉट के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जैसे कि ऑटोबॉट के क्या है अब तक का कहानी, ऑटोबॉट को किसने क्रिएट किया है, उसके बाद ऑटोबॉट का रियल पावर क्या है, ऑटोबॉट के अंदर एलिमेंट पावर कहाँ से आए हैं, बाद ऑटोबॉट क्या हंकासे को पहचानता है, बहुत कुछ। बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को एक लाइक करो और इस वीडियो को इन तक देखने के बाद रिव्यू करो कि ये वीडियो कैसा लगा है। कमेंट पे लिखो कि ये वीडियो बकवास बना है या फिर अच्छा बना है या फिर बहुत अच्छा बना है या फिर एकदम ही बकवास बना है। तो रिव्यू करो जिससे मुझे पता चला इतना कष्ट करके वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के मन पे क्या चल रहा है, इसलिए जल्दी से कमेंट करो। तो आज मैं एम करूंगा 30 लाइक और 16 कमेंट किया। अगर ये पूरा हो जाए ना तो मैं बनाऊंगा पहला जनरेशन वाला पावर स्पेयर टेलीपोर्टेशन वाला कैंका बॉट के बारे में, इसलिए जल्दी से एम पूरा कर दो। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो ऑटोबॉट एक 9th जनरेशन का टेलीपोर्टेशन पावर स्पेयर है और आप लोग सोचते हैं मैं हर समय 9th जनरेशन का टेलीपोर्टेशन पावर स्पेयर ही क्यों कहता हूँ। 9th जनरेशन के साथ क्या संपर्क है, क्या उसका टेलीपोर्टेशन पावर उसका नहीं है? तो इसका जवाब है उसका ही है, पर ये पहले एक पहला जनरेशन का पावर स्पेयर कैंकाबॉट के पास था। ये कैसे है संभव? तो इसका जवाब है कि ये है कि पहले एक पावर स्पेयर को बनाया जाता है जिसके अंदर एक पावर दिया जाता है, जैसे कि टेलीपोर्टेशन पावर या फिर कुछ भी पावर दिया जाता है। उसके बाद उन पावर को देने के बाद वो पावर स्पेयर एक समय ना एक समय तो बुरा हो जाएगा, उसके बाद तो वो खराब हो जाएगा ना, इसलिए उसके एक जनरेशन बनाते हैं, बहुत सारे जनरेशन बनाते हैं जिससे वो बुरा हो जाए तो उससे के बाद के जनरेशन यानी दूसरा जनरेशन का पावर स्पेयर को दे दे उसका पावर, इस तरीके से। और इन जनरेशन का एक लिमिट होता है और ऐसे ही टेलीपोर्टेशन पावर था कैंकाबॉट के पास, जिसके अंदर वो पहला जनरेशन का पावर स्पेयर था और ऑटोबॉट था आखिरी जनरेशन का 9th जनरेशन का पावर स्पेयर। इस वजह से मैं 9th जनरेशन का बोलता हूँ, यानी ऑटोबॉट एक बहुत ही यंग जनरेशन का पावर स्पेयर है। उसके अंदर कोई भी पावर जा सकता है, वो दिखने में छोटा हो सकता है पर उसके अंदर बहुत सारे पावर रखा जा सकता है। तो ऑटोबॉट के अंदर बहुत सारे पावर है और उसने अब तक बहुत लोगों को पावर दिया है, जिनके अंदर कुछ विशेष लोग हैं, बोबो बॉय, हैना, गोपाल, फैंग, यिंग, बोरारा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके अंदर बहुत सारे पावर है, जैसे कि धरती के पावर, हवा के पावर, बिजली के पावर, पानी के पावर, आग के पावर, रूट के पावर, उसके बाद सूरज के पावर, उसके बाद एलिमेंट फ्लीट होने का पावर, उसके बाद ग्रेविटी का पावर, शैडो का पावर, स्पीड का पावर, उसके बाद मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन का पावर, टेलीपोर्टेशन पावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके कुल मिला के 2 वर्जन है, एक है नॉर्मल वर्जन, दूसरा है अपग्रेड वर्जन। नॉर्मल वर्जन में पूरा बॉडी का रंग पीला कलर का होता है और वो एक काला रंग का चड्डी भी पहने रहता है मुझे पता है ये क्या चड्डी है या फिर और कुछ, कमेंट पे जरूर बताइए। तो अब बात करें ऑटोबॉट के अंदर क्या क्या एबिलिटीज है। तो ऑटोबॉट के अंदर बहुत सारे एबिलिटीज है, जैसे कि एक जगह से और एक जगह पे जाना, जो मूवी 1 पे उसे मिला था। उसके बाद किसी भी चीज की तरह दिखने में बन जाना, जैसे फुटबॉल की तरह दिखने में बन जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करें ऑटोबॉट के अपग्रेड वर्जन के बारे में, तो ऑटोबॉट के अपग्रेड वर्जन है एकदम ही अलग और कूल। मुझे ऑटोबॉट के अपग्रेड वर्जन बहुत ही कूल लगा, आपको भी कूल लगा है तो कमेंट पे जरूर बताएं। तो ऑटोबॉट के अपग्रेड वर्जन में ऑटोबॉट के थोड़े अंश ही पीला रंग के होते हैं, इसके अलावा उसके पूरे शरीर का रंग होता है एलईडी स्क्रीन का और उसका आंख भी अंदर चला जाता है। पहले उसके आंख ब्लू कलर के होते हैं और उसके आंख एक पार्ट की तरह होता है, पर न्यू वर्जन में उसके आंख एकदम स्क्रीन के अंदर चला जाता है, जो और भी बहुत कूल लगता है। और पहले वो पावर देते समय वो उड़ना बंद करके एक पहिए निकल के अपने आंखों के ऊपर कर लेता था, उसके बाद पावर देता था, पर अभी वो अपने हाथों को एक साथ मिला के पावर देता है, जो और भी कूल लगता है मुझे दिखने में। आप भी अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा ये कितना कूल है। और ऑटोबॉट का अभी एक एबिलिटी चला गया है अपग्रेड होने के बाद, जो है कि ऑटोबॉट पहले कुछ भी देखकर उसकी तरह बन जा सकता था, जैसे फुटबॉल या फिर और कुछ, पर अभी नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है ये मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों क्या आपको पता है ऑटोबॉट के अंदर खुद से हीलिंग करने का शक्ति है, यानी ऑटोबॉट आपने देखा ही होगा मूवी 1 पे ऑटोबॉट को बोरारा ने कैसे ध्वंस कर दिया था। उसके बाद कैंकाबॉट ने उसे ऑटोबॉट को अपना बचा कुचा एनर्जी देके उसे बचा लिया था। उस समय ऑटोबॉट के शरीर बहुत ही टूटा फूटा था, उसका एक हाथ एकदम ही टूट गया था, जो बाद में हमें गैलेक्सी में दिखाया जाता है वो पूरा ही जुड़ा हुआ है। उस
के थोड़ा सा अंश भी खरोंचा नहीं है। ऐसा कैसे है? तो इसका जवाब है ऑटोबॉट के अंदर खुद से हीलिंग करने का एक शक्ति है, जिससे वो खुद से अपने आप को ठीक कर सकता है, जो बहुत ही कूल है। तो दोस्तों अब बात करें ऑटोबॉट के कहानी यानी ऑटोबॉट के शुरुआत के कहानी के बारे में। तो ये कहानी बहुत ही गंभीर है और इस कहानी को ढूंढते हुए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, बहुत रिसर्च के बाद मुझे ये कहानी मिला है, जो कहानी है कि ऑटोबॉट। और दोस्तों ये कहानी 95% ट्रूथ है और 5% फॉल है, इसलिए इसे पूरा विश्वास मत करना। इसे एक दिन न एक दिन गैलेक्सी में जरूर दिखाएगा हमारा इच्छा के अनुसार, और गैलेक्सी जल्दी से इंडिया पे आ जाना। तो इसका कहानी मैंने बहुत ढूंढने के बाद मिल गया आखिर तक। तो ऑटोबॉट को बना रहे थे, जब कैंकाबॉट को भी बना रहे थे, उसके तरह बहुत सारे जनरेशन के टेलीपोर्ट पासवर्ड को बना रहे थे ब्लू स्पेशीज के एलियंस लोग, वो लोग उसे बना रहे थे। और बनाने के बाद उन लोगों का प्लान था कि वो कैंकाबॉट के पावर से बहुत बुरे काम करे, जिसके बाद कैंकाबॉट को लग रहा था कि इससे बहुत कुछ ध्वंस हो जाएगा गैलेक्सी में, जिसकी वजह से वो वहां से भाग जाता है। भाग निकलते समय वो अपने सारे जनरेशन के पासवर्ड को लेकर भागता है, पर वो पकड़ा जाता है, जिसकी वजह से वो लड़ाई करने लगता है। और लड़ाई करते करते आखिर तक सारे जनरेशन का पावर स्पेयर खत्म हो जाते हैं, ध्वंस हो जाते हैं। सिर्फ कैंकाबॉट एक जनरेशन के पावर स्पेयर को बचा पाता है, जो है कि ऑटोबॉट 9 जनरेशन वाला। उसके बाद वो जब भागने लगता है तभी वो अचानक से अलग हो जाते हैं। दोनों अलग होने के बाद ऑटोबॉट के अंदर एनर्जी नहीं होता है, जिसकी वजह से ऑटोबॉट ऑफ हो जाता है। और ऑटोबॉट के अंदर बहुत सारे दर्द घाव भी होते हैं, क्योंकि वो युद्ध से आता है। तब उसे मिलता है हंकासा उसे ठीक कर देता है, ठीक करके उसके अंदर एनर्जी डालने के बाद, जिसकी वजह से ऑटोबॉट कहता था कि मैं आपका कुछ भी काम कर दूंगा, आपने मेरा इतना कुछ कर दिया है। जिसकी वजह से वो बोला कि तुम एक बहुत ही आधुनिक जनरेशन का पावर स्पेयर हो, इसलिए तुम्हारे अंदर, तुम जितने भी छोटे हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारे पावर जा सकता है, इसलिए तुम रत्ताका से मुझे मदद करो, रत्ताका से सारे एलिमेंट पावर लेने के लिए। जिसकी वजह से वो रत्ताका से सारे एलिमेंट पावर लेने के लिए हंकासे को मदद करता है। पर जब रत्ताका अटैक करता है तभी वो लोग दोनों गैलेक्सी में बहते रहते हैं, जो सीन आपको मूवी 2 पे जरूर देखेगा। के बाद ऑटोबॉट बहते बहते पहुंचता है अडुडू के पास। अडुडू के पास पहुंचने के बाद अडुडू समझता है कि उसके अंदर बहुत सारे पावर है, जिसकी वजह से अडुडू उसे ऑन करने का कोशिश करता है, पर वो कर नहीं पाता, क्योंकि ऑटोबॉट के अंदर कोई एनर्जी नहीं है। जिसकी वजह से अडुडू के पास भी कोई एनर्जी नहीं था, जिसकी वजह से वो एक एनर्जी बीन को ढूंढने लगता है। जो एनर्जी बीन होता है कोको, जो मिलता है उसे दादूलाल के पास पृथ्वी पे। के बाद तो आपको पता ही एपिसोड 1 पे क्या हुआ था, बुक बॉय से कोको चुराता है प्रोब, जिसके बाद बुक बॉय पकड़ लेता है। उसके बाद ऑटोबॉट गलतफहमी से बुक बॉय को पावर दे देता है। बाद में समझ आता है ऑटोबॉट ने गलतफहमी नहीं किया है, जिसके बाद वो लोग दोस्त बन जाते हैं और ऑटोबॉट बुक बॉय और उसके दोस्तों को पावर दे देता है। जिसके बाद जब कैंकाबॉट फिर से आता है मूवी 1 पे, तभी ऑटोबॉट को फिर से याद दिलाता है उसका असली मिशन क्या था। उसका असली मिशन था कि कैंकाबॉट के टेलीपोर्टेशन पावर को लेकर भाग जाना गैलेक्सी में, जो उसे याद आता है और वो उसे अपग्रेड करने के लिए पासफेयर लैब पे ले जाता है, जिसकी वजह से उसे अपग्रेड कर दिया जाता है। जिसके बाद अपग्रेड करने के बाद उसे भाग जाने को कहता है, पर बुक बॉय नहीं करने देता है, जिसकी वजह से वो बाद में बुक बॉय के साथ ही रह जाता है, जो आपको पता ही होगा मूवी 1 पे क्या हुआ था। तो दोस्तों यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे पता है ये वीडियो बहुत ही छोटा है, फिर भी आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बड़ा हो जा रहा है वीडियो, फैक्ट बहुत ही कम बोला है, फिर भी इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और मजेदार सा एक कमेंट कीजिए। तो आखिर मैं चाहता हूँ एक बार कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे लावल चैनल को, कि क्या सब्सक्राइब करनी है, चलते बड़े लावल को। हाँ खुदा हाफिज़।